हम देखते हैं कि यूहा की टीम और सामनी श्रेक एकेडमी की थी वहां बैटल एरेना में पहुंच चुकी थी। रेफरी अनाउंस कर रहा था कि दोनों ही टीम अपने 6 के 6 बैटल्स जीत चुकी है। लेकिन आखिर में उनका मैच इसलिए हो रहा है जिससे कि जो अगला राउंड है, मतलब टॉप 8 का राउंड, उसके लिए उनकी पोजीशन को सिलेक्ट किया जा सके। असल में लगेली 4-4 के 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं। अगर यहाँ श्रेक एकेडमी हार भी जाती है तो वो दूसरे ग्रुप में चली जाएगी। अगर वो जीत गई तो वो पहले ग्रुप में जाएगी। बस इससे फायदा ये है कि अगले राउंड में शुरुआत में टैंक सेक्ट और श्रेक एकेडमी को आपस में लड़ाई नहीं करनी होगी। इसका मतलब यह पूरी विन विन सिचुएशन है। लेकिन फिर भी इन दोनों की पावरफुल टीमों का मैच देखने के लिए आज बहुत ज्यादा भीड़ आई हुई थी। तभी सीन चेंज होकर वहां प्रिंस ट्यान रिंग पर आता है, जो कि अभी गुस्से में अपने साथ बैठे दीन होंग, चेन और साथ ही बाकी साथी उसे कह रहा था कि चाहे आज टांग सेक जीते या श्रेक एकेडमी, दोनों ही टॉप 8 में चले जाएंगे। लेकिन हमारी टीम दोनों से ही हार चुकी है, जिससे हम ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। ऐसा कई हजार साल बाद हुआ है कि हम फाइनल्स में नहीं पहुंच पाए। दीन होंग जैन, क्या तुम इस बात पर कुछ कहना चाहोगे? अभी दीन होंग जैन और साथ ही बागी सभी में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। लेकिन तभी वहां त्यान ड्रेन के पास बैठा वो आदमी खड़ा होकर कहता है कि चिंता मत कीजिए, हमारा होली स्पिरिट सेट आपकी सन और मुन एम्पायर की इस ग्लोरी को बरकरार रखेगा। इसके बाद अब हम वहां रेफरी को देखते हैं, जिसने दोनों ही टीम्स को एरिना में आकर इस मैच को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट करती थी। यहाँ दोनों ही टीम एरिना में पहुंच चुकी थी। वैसे टैंक सेप की तरफ से सबसे पहले वैंग डोंगर आने वाली है। अभी वैंग डोंगर को देखकर जियाओ जियाओ कह रही थी कि ऑस्टो सिस्टर का बिहेवियर बहुत अलग लग रहा है। यूहॉफ भी अभी थोड़ा सा हैरान था। वो सोच रहा था कि आकर ये इतनी तैयारी से वहां क्यों जा रही है। वैंग डोंगर वहां बीच में आकर सीधा वैंकवेयर को बैटल एरिना में बुलाती है और चैलेंज करती है और कहती है कि इस पूरे मैच को हम दोनों आपस में लड़कर डिसाइड कर सकते हैं कि किसकी टीम ज्यादा स्ट्रांग है। जो सुनकर वैंकवेयर ने भी अपना वो गोल्डन स्टैप निकाल लिया था और चैलेंज एक्सेप्ट कर वो भी बैटल एरिना में आ चुकी थी। वैसे अभी वैंग डोंगर की कही हुई इस बात से ज्यादा यहाँ यूहाओ हैरान था, क्योंकि ये सब तो उसके प्लान में था ही नहीं। उन्होंने प्लान बनाया था कि वो जाकर शुरुआत में ही हार मान लेंगे। वैसे इस बात पर जितने आप लोग शौक हुए हैं, इतने ही शौक यूहाओ के टीममेट्स हुए थे। ये चीज यूहाओ ने रात में ही कह दी थी, जो सुनकर यूहाओ के सभी दोस्त पूछते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो। यूहाओ ये कहता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके बाद यूहाओ उन बागे के टॉप 6 टीम की लिस्ट निकालता है, जहां बाकी 6 टीमों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लिया गया था। आखिर में टांग सेट और श्रेक एकेडमी को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। यहाँ जो दोनों ग्रुप थे, इन दोनों टीम्स में से जो जीतेगा वो पहले वाले ग्रुप में आएगा। वहाँ पहले ग्रुप में यूहाव के हिसाब से थोड़ी कमजोर टीम्स है और दूसरी ग्रुप में पावरफुल टीम्स है। अभी यूहाव के इतना बताते ही जू शेंसी तो सारी चीजें समझ गया था। वो कहता है कि अच्छा, तुम्हें समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। अगर हम श्रेक एकेडमी को हरा देंगे तो उनकी टीम्स सेकंड ग्रुप में पहुंच जाएगी, जहां ज्यादा पावरफुल टीम्स है। इसका मतलब वो उन 4 टीम्स के फाइनल में हार जाएंगे, जो चीज हमारे लिए ठीक नहीं है। यूहाव कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा। ये चीज यूहाव ने पहले ही क्लियर कर दी थी कि उनकी टीम्स श्रेक एकेडमी की टीम से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए अगर वो नॉर्मली फाइट करते हैं तो ये चीज ऑलरेडी फिक्स है कि वही लोग जीतेंगे। इसका मतलब वो फर्स्ट ग्रुप में पहुंचेंगे। जहां टीम का फाइनल भी आराम से क्लियर कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ श्रेक एकेडमी वहां दूसरे ग्रुप में जाएगी, जो जीस यू हो और उसकी टीम के लिए सही नहीं है, क्योंकि टैंक सेक्ट और श्रेक एकेडमी एक ही जगह से बिलोंग करती है। इस वजह से उनके कारण दूसरी टीम पर प्रेशर होता है। और अगर श्रेक एकेडमी फर्स्ट ग्रुप में आकर वहां के मेंबर्स, मतलब कि वहां की टीम्स को हराएगी, तो इससे वहां की टीम के साथ साथ इधर की टीम पर भी प्रेशर पड़ेगा टैंक सेक्ट से लड़ने के लिए। और टैंक सेक्ट जो गे ऑलरेडी पावरफुल है, वह उन टीम्स को आराम से टैकल कर सकता है जो गे ऑलरेडी प्रेशर में हो। यहाँ सिंपली सभी यू हाउ की बात से एग्री कर रहे थे। इसलिए वी भी कहता है कि ठीक है, तो फिर हम ऐसा ही करेंगे, हम कल जाकर सरेंडर कर लेंगे। तभी वह ढोंगर कहती है कि अगर सरेंडर ही करना है तो ये काम मैं करूंगी। अब ये हालात कुछ और ही थे, क्योंकि वो दोनों ही आमने सामने आ चुकी थी। वैसे उन दोनों को ही वहां एक साथ बैटल अरीना में देखकर अभी ऑडियंस थोड़ी से हैरान लग रही थी और सभी बात कर रहे थे कि ये दोनों बेने हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही जैसी दिखती हैं। वैसे अब तभी यहाँ मैच स्टार्ट होते ही वहां वैंकवेयर वैंग डोंगर पर हमला कर देती है, जिसे वैंग डोंगर ने रोक लिया था। हालांकि इनके अटैक्स टकराने से अब इसी वजह से मैंने तुम्हें चैलेंज किया। मुझे गलत साबित मत करना। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करो। साथ ही वैंग डोंगर उसे याद लाती है कि उसके पास वो पिकॉक जानसामर भी है, जिसके पास वैंग डोंगर कहनी लगती है कि जैसे तुम चाहो। और इसके बाद उसने तुरंत ही यूहाओ के दिए हुए उस पिक जानसामर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। और फिर उस आमर के एक्टिवेट होते ही वो भी सीरियसली वैंग डोंगर पर हमला करना शुरू कर देती है। हमला करते वक्त वो कहती है कि मैं भी सुन सुन के थक चुकी हूँ कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। आज मैं सभी को बता दूंगी कि हमारे सिर्फ लुक सेम है, पार नहीं। इतना कहकर वो अपने गोल्डन स्टाफ को लेकर हमला करती है। अभी भी एक डांस हामर के कारण उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी, लेकिन फिर भी वैंग डोंगर ने उसके हमलों को रोक लिया था। साथ ही अचानक से वैंग डोंगर अपने स्काई हैमर की एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसे देखकर यहाँ धैंग सिक के सभी मेंबर्स हैरान थे।
वो कह रही थे कि आखिर सच में वैंग डोंगर इस मैच को इतना साधा सीरियसली क्यों परफॉर्म परफॉर्म कर रही है। साथ ही अभी वैंग डोंगर ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था उसके बारे में उन्हें सख्ता नॉलेज नहीं, इसलिए यूहॉफ बताता है कि ये हाउ ध्यान से कि एक स्पेशल टेक्निक है। इससे स्काई हैमर के जो अटैक्स हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। वो कह रहा था कि नॉर्मली अगर कल्टीवेटर हमला करता है तो वक्त के साथ उसका अटैक्स थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि ऐसा एनर्जी के कारण होता है। लेकिन इस टेक्निक के बाद वैंगडोंगर जितने भी हमले करेगी उसका हर ही एक हमला पिछले हमले से ज्यादा खतरनाक होगा। साथ ही यूहफ कहता है कि वैंगडोंगर के हमले को रोक पाना एक 7 सोल रिंग बाले सोल मास्टर के लिए भी बहुत मुश्किल है। यूहफ की ये बात बिल्कुल सही भी थी क्योंकि वैंगडोंगर के हमले लगने से अभी वैंगडोंगर बार बार पीछे हट रही थी। उसकी स्पीड ज्यादा थी, इस वजह से वो कई सारे हमले करती है, लेकिन फिर भी वैंगडोंगर अपने स्काई हैमर से उसके हमले को रोक लेती है। साथ ही वैंगडोंगर ने हमला कर वैंगडोंगर को दूर फेंक दिया था, लेकिन वैंगडोंगर सीधा ऊपर के बैरियर से टकराकर फिर से हमला करने आ जाती है और अचानक ही अपने उस गोल्डन स्टाफ के स्पिरिचुअल फॉर्म को समन करने लगती है। वैंगडोंगर दूर फेंक दिया था, लेकिन वैंगडोंगर को दूर फेंक दिया था, लेकिन वैंगडॉन ड्रैगन भी हमला कर रहा था, लेकिन इन्हें भी वैंगडोंगर बहुत ही आसानी से रोकती जा रही थी। बाद में वैंगडोंगर हवा में जंप करती है। यहाँ वैंक्वेयर अपने गोल्डन ड्रैगन से हमला कर रही थी। वहां ऊपर से वैंगडोंगर ने अपने हमल को बड़ा कर लिया था। दोनों ही सेंट टाइम पर अटैक करते हैं, बीच में ही दोनों के हमले टकराते हैं और वहां बहुत ही ज्यादा तेज धमाका होता है। इस धमाके के कारण वैंक्वेयर और वैंगडोंगर दोनों ही अलग अलग दूर फेंक गए थे और साथ ही वो जो बैरियर उस बैटल एरिना के बीच बना हुआ था वो भी टूट चुका था। वैसे भी कुछ देर के लिए बिल्कुल शांति हो चुकी थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, क्योंकि वैंगडोंगर और वैंगवेयर दोनों ही उस बैरियर से दूर फेंक गई थी। लेकिन शॉकिंगली दोनों ही अभी ठीक थी। वो बाहर गिरने से पहले ही कुछ को संभाल लेती है। वहां वैंगडोंगर जमीन पर थी और वैंगडोंगर अभी हवा में, लेकिन दोनों ही लड़ने के लिए तैयार थी। अभी वैंगडोंगर तो रंटी हमला कर देती है, लेकिन यू हाउ उसी समय अपने मेंटल पावर से वैंगडोंगर के साथ कनेक्ट करते हुए कहता है कि हमने जैसा डिसाइड किया था अब आगे वैसा करो, तुम्हें आगे लड़ने की जरूरत नहीं। इसके पार वैंगडोंगर बात मानकर नीचे आ जाती है और रेफरी से कहती है कि मैं हार मानती हूँ। यहाँ यूहाओ ने यह कह दिया था कि हमारी पूरी टीम हार मान रही है, जो सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। यहाँ इस चीज से श्रेक एकेडमी के मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वैंगडोंगर को ये चीज समझ नहीं आ रही थी। वो कहती है कि आकर तुम हार क्यों मान जाती हो, जिस पर वैंगडोंगर कहती है कि इसका कोई खास रीजन नहीं है, यह हमने पहले से डिसाइड किया था कि हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। इस चीज से वैंगडोंगर हैरान हो जाती है। हालांकि वैंगडोंगर आगे आते हुए कहती है कि चिंता मत करो, हमारी ये फाइट फाइनल्स में कंटिन्यू होगी, जिस पर वैंगडोंगर भी आगे आते हुए हाथ मिलाकर उसे फाइनल्स के लिए ऑल द बेस्ट कहती है। वैसे अभी वहां वो टीम्स जो कि फाइनल्स में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है, वो इन दोनों टीम्स की फाइट देकर बहुत ज्यादा हैरान थी। उनमें से कुछ लोग बात कर रहे थे कि ये दोनों ही अलग अलग टीम में ना होकर सेंट टीम में होती तो वीर ने रोक माना लगभग नामुमकिन सा हो जाता। वैसे इस तरफ जब वैंगडोंगर वापस अपनी टीम के पास आती है तो यूहा उससे कहता है कि आकर तुम फाइट क्यों कर रही थी, तुम्हें पता भी है कि हमें कितनी चिंता हो गए, अगर तुम जीत जाती तो फिर हमें फर्स्ट ग्रुप में जाना पड़ता। इस पर वैंगडोंगर कहती है कि तुम फालतू में चिंता कर रही थे, वैसे भी अगर मैं वैंगवैर से फाइट करना चाहती हूँ, वैसे भी तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हो। वैसे ये बात एक तरह से सच भी है, क्योंकि वहां आगे आने वाले ओपोनेंट्स भी अभी टांकसेक और श्रक एकेडमी तरूरी टीम्स की तारीफ कर रहे थे। साथ ही त्यान रेन के पास बैठा वह होली स्पिरिट चर्च का मास्टर या यूं कह लो, वह लीडर बोल रहा था कि ये दोनों सच में बहुत पावरफुल है। इन दोनों के पास एक सोल रिंग है, ये एक 7 सोल रिंग वाले सोल एम्टर की तरह धाकवर है। ये बात सुनते हुए त्यान रेन भी बोल पड़ती है कि तुमने सही कहा, और शायद अब मैं समझ चुका हूं कि हमारी सानन मुन अकादमी की टीम अलग ही नहीं थी, बल्कि उनके ओपोनेंट्स को जाता ही धाकवर थे। मतलब हम ही गंजोर है। इतना कहकर वो वापस लौटने लगा था, जिसके कारण सभी लोग खड़ी हो जाते हैं और उसके साथ जाने लगते हैं। अभी यहाँ सबसे जनताधीन होंग चेन को हो रही थी, क्योंकि सानन मुन अकादमी की टीम में उनका ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर दोनों है। ऐसी गलती अगली बार कभी ना हो। वैसे इसके बाद अब यहाँ सीन चेंज होकर वापस यहाँ यूहाओ और उसकी टीम पर आता है, जो कि वापस अपने होटल रूम की तरफ लगते थे। वहां पहुंचते ही वो सामने वीवी को देखते हैं। यूहाओ तुरंत ही उससे देखकर कहता है कि सीनियर ब्रदर, अब आप ठीक हो? जिस पर वीवी कहता है कि हाँ, मैं वहां उस रूम में तुम्हारा मैच देखकर बोर हो गया। मैंने सोचा कि तुम लोग वहां लड़ रहे हो और मैं इधर आराम से बड़ा हुआ हो। मन तो कहा रहा था कि मैं तभी उठकर वहां आ खेला और यहाँ तक गाइड किया। इसमें यूहाओ कहता है कि ये तो मेरा काम है। वैसे तभी शाओ जाया कहती है कि हम टॉप 8 में आ चुके हैं और साथ ही हम सेकंड ग्रुप में, जहां हमें पता चलता है कि श्रेक एकेडमी और होली स्पिरिट शक्त एक ही गोर, लेकिन लकिए एक और जीज हमें बता चलती है कि सेम ग्रुप में रहने वाली टीमों की फाइट एक दूसरे से नहीं होगी, बल्कि उनकी फाइट दूसरे ग्रुप के किसी दूसरे टीम के साथ होगी। मतलब टैंक सेक्ट और श्रेक एकेडमी की भी फाइट हो सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज डिसाइड कर ली गई है कि किसकी फाइट किसके साथ होगी। वैसे यहाँ पर इसके बाद वो टैंक सेक्ट वाले ग्रुप के सभी बागी टीम के नाम बताती है। तभी जांग नानन कहती है कि श्रेक एकेडमी की मिंगडो एकेडमी की टीम से होगी
और हमारी फाइट स्नोव डेमन सेक्ट के साथ होगी। वैसे वो कह रही थी कि हमें उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, जिस पर जो शेंसी कहनी लगता है कि कोई बात नहीं, हम उन्हें आराम से हरा देंगे। इस पर वीवी उससे बोलता है कि तुम अपने ओपोनेंट्स को सच में बहुत कमजोर समझते हो। इस चीज पर जो शेंसी कहनी लगता है कि भाई हम पहले ही इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और अब तो तुम भी ठीक हो झुके हो, इसका मतलब अब आगे हमारी टीम और ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, इसलिए स्नो डेमन सेक को हम इसलिए हरा सकते हैं। हालांकि वीवी कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम अभी भी गलती कर रहे हो। तभी वैन डोंगर कहरी लगती है कि हाँ, ये बात सही है। वो बोलती है कि स्नो डेमन सेक में मूजू और वीनर दोनों हैं। मूजू को तो फिर भी समझ सकते हैं, पर वीनर तो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, फिर आखिर वो इस तरह के सेक का साथ क्यों देखी। तभी वीवी कहता है कि तुमने एक चीज नोटिस की, वीनर त्यान होन एम्पायर से बिलोंग करती है, और त्यान होन एम्पायर का प्रोटेक्टर कौन है ये तो तुम सब जानते ही होंगे। ये सुनते ही सभी को याद आता है कि त्यान होन एम्पायर को बॉडी सेक प्रोटेक्ट करता है। अलग अगले दिन तो अपेक्षरक एकेडमी की फाइट होने वाली है, जो कि लड़ेंगे मिंगडू एकेडमी की टीम से। अब इसके बाद सीन चीज होकर सीधा अगले दिन पर आता है। हम देखते हैं कि यहाँ सारी तैयारी कर ली गई थी। ऑडियंस के बीच अभी इस राउंड का ग्रेस और साधा बढ़ चुका है। वैसे जब दोनों ही टीम्स वहां बैटल अरीना में आ रही थे, तब हम ऑडियंस के बीच देखते हैं कि अभी कुछ लोग तो श्रेक अकेडमी को सपोर्ट कर रहे थे। उनकी आवाज नीचे बैटल अरीना तक नहीं आ रही थे, क्योंकि श्रेक अकेडमी से ज्यादा मिंगडू अकेडमी के सपोर्टर्स हैं। वैसे मिंगडू अकेडमी की टीम से उनकी लीडर अपने एक दूसरे मेंबर को आगे भेजती है, जिसका कॉन्फिडेंस आसमान बढ़ था। वो बैटल अरीना में आकर पहले वैंक्वेयर को खुद से इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन वैंक्वेयर तो इंट्रोड्यूशन में बिलीव ही नहीं करती। उसने तो तुरंत ही अपना गोल्डन स्टाफ निकाल लिया था। अब जैसे ही रेफरी मैच स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट करता है, तो वहां वो लड़का अपनी सभी सोल रिंग्स एक्टिवेट करते हुए दोनों ही हाथ से सोल कैनन निकाल लेता है और वैंक्वेयर पर हमला करने लगता है। लेकिन वैंक्वेयर की स्पीड के कारण वो बुलेट्स उसे लगी नहीं रही थे। इसके बाद वैंक्वेयर आगे बढ़कर सीधा उसकी तरफ हमला करने लगी थी, जिस कारण से वो बुलेट्स सीधा उसकी तरफ ही आ रही थी। लेकिन अपने गोल्डन स्टाफ को यहाँ वहां हिलाते हुए वो उन बुलेट्स को हटा देती है। अभी इस चीज से वो लड़का भी बहुत ज्यादा डर चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वैंक्वेयर सीधा आकर उसी से टकराएगी, इसलिए वो तुरंत ही वहां हवा में आ जाता है। यहाँ आकर वो पूरी पार से अपनी जितनी बुलेट्स थी सभी को एक साथ वैंक्वेयर की तरफ छोड़ देता है। लेकिन वैंक्वेयर उन्हें भी दूर हटाते हुए अपने ड्रैगन रोड टेक्निक का इस्तेमाल करती है। यह टेक्निक बहुत पावरफुल थी। इसके कारण वहां बैटल रीना में एक प्रेशर फैल चुका था। इस प्रेशर से डरकर अचानक ही वो लड़का एक बैरियर क्रिएट करता है। यह सोल एलर्जी से क्रिएट किया हुआ बैरियर था, इस कारण से वो इसमें कब्र हो चुका था। लेकिन वैंक्वेयर के उस प्रेशर के कारण वो बैरियर भी दूर जाता है और वो लड़का नीचे गिर पड़ता है, जिसके बाद वैंक्वेयर ने आगे बढ़कर अपना गोल्डन स्टाफ सीधा उसकी गर्दन के पास लगा दिया था, जिससे वो लड़का अब खड़ा होने की कोशिश भी ना करे। सीधी सी बात थी कि वैंक्वेयर ने ये मैच जीत लिया। रेफरी वहां आकर विनर अनाउंस करता है, जिसके बाद वैंक्वेयर चली जाते हैं। अभी यहाँ जोर शमसी कह रहा था कि मुझे तो लगा था कि वैंक्वेयर 2-3 हमले करेंगे, लेकिन उसने पहले ही उस लड़के को हरा दिया। श्वंक एक कैटमी इस मैच को आराम से जीत जाएंगे। हालांकि इसके इतना कहते ही ये पार्टी यहीं पर खात्मा हो जाता है।